सम्यक दृष्टि अष्टांगिक मार्ग का पहला सोपान। सम्यक दृष्टि अष्टांगिक मार्ग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये बौद्ध धर्म की एक मूल अवधारणा है जिसका अर्थ है सही दृष्टिकोण या सही समझ। यह एक ऐसी दृष्टि है जो जीवन के दुखों और उनके कारणों को स्पष्ट रूप से देखती है और निर्वाण की प्राप्ति के लिए सही मार्ग को पहचानती है। सम्यक दृष्टि का अर्थ 4 आर्य सत्यों का ज्ञान। सम्यक दृष्टि का अर्थ है 4 आर्य सत्यों को गहराई से समझना। ये 4 सत्य हैं। दुख। जीवन में दुख अस्वाभाविक नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक अभिन्न अंग है। दुख का कारण तृष्णा यानी लालच ही दुख का मूल कारण है। दुख का निरोध। दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। दुख के निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। असंगत विचारों से मुक्ति। सम्यक दृष्टि में असंगत विचारों जैसे कि आत्मा का अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व आदि से मुक्ति मिलती है। सत्य की खोज। सम्यक दृष्टि व्यक्ति को सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। सम्यक दृष्टि का महत्व। अष्टांगिक मार्ग का आधार। सम्यक दृष्टि अष्टांगिक मार्ग का आधार है। बिना सम्यक दृष्टि के अन्य 7 अंगों का पालन करना संभव नहीं है। जीवन की समझ। सम्यक दृष्टि व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद करती है। दुख से मुक्ति। सम्यक दृष्टि व्यक्ति को दुख से मुक्ति दिलाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के तरीके। ध्यान। ध्यान करने से मन शांत होता है और व्यक्ति सत्य को स्पष्ट रूप से देख पाता है। अध्ययन। बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने से सम्यक दृष्टि विकसित होती है। गुरु की शिक्षा। एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में सम्यक दृष्टि प्राप्त करना आसान होता है। सम्यक दृष्टि का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। सकारात्मक सोच। सम्यक दृष्टि व्यक्ति को सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। सहनशीलता। सम्यक दृष्टि व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखने में मदद करती है। करुणा। सम्यक दृष्टि व्यक्ति को सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव विकसित करने में मदद करती है। संक्षेप में, सम्यक दृष्टि अष्टांगिक मार्ग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह एक ऐसी दृष्टि है जो जीवन की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखती है और निर्वाण की प्राप्ति के लिए सही मार्ग को पहचानती है। सम्यक दृष्टि व्यक्ति को दुख से मुक्ति दिलाती है और उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है।